नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट 2 की। पहला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी लेनिन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सीले। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी हैंसोंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हैंसोंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी बोलन घाटी या ऑप्शन डी गोदावरी घाटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी कांस्य के औजार, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी जो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कपास। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 11वें मंडल या ऑप्शन डी 10वें मंडल में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी धान्यकटक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी भास्कर या ऑप्शन डी जयदेव। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भास्कर। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में या ऑप्शन डी वांडीवास में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी रावलपिंडी में या ऑप्शन डी पेशावर में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ऑप्शन ए मुंबई और पुणे के बीच में, ऑप्शन बी कोलकाता और मद्रास के बीच में, ऑप्शन सी मुंबई और आगरा के बीच में या ऑप्शन डी कोलकाता और आगरा के बीच में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता और आगरा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी राजाराम मोहन रॉय, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक या ऑप्शन डी महर्षि कर्वे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजाराम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसरॉय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स या ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। दोस्तों इसमें
ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और इसमें जो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के वो थे पैट्रिक लॉरेंस। और इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रवरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर या ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार में या ऑप्शन डी भाग 4 में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता या ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर चलाने की, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में या ऑप्शन डी 1961 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1953 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में या ऑप्शन डी मूल अधिकारों में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता या ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य महासचिव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी विधानसभा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डेविस को, ऑप्शन बी पेसेल को, ऑप्शन सी हिकेटियस या ऑप्शन डी हेरोडोटस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पेसेल। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोहा और निकेल। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चावच हैं? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी या ऑप्शन डी चतुर्थ श्रेणी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रथम श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या ऑप्शन डी हिंज रेखा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 7 राज्य मार्गों को मिलाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1921। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी पास्कल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए कम दाब, ऑप्शन बी कम घनत्व, ऑप्शन सी कम तापमान या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कम घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी ऑटो हॉर्न, ऑप्शन सी फैराडे या ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है? ऑप्शन ए मेसोन कण, ऑप्शन बी न्यूट्रिनो कण, ऑप्शन सी हिग्स बोसोन या ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी फोटोन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था +1 है? ऑप्शन ए हाइपोक्लोरस अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड या ऑप्शन डी क्लोरीन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन या ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी बेंगलोर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पैर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक या ऑप्शन डी यकृत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संगीत एवं नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद या ऑप्शन डी कला एवं संस्कृति। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि खेलकूद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान या ऑप्शन डी जय हिंद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी कर्ण सिंह। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।